अयोध्या के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद पीएम ने यहां अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया और फिर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। पीएम ने कहा कि राममय अयोध्या धाम में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह और उमंग स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब इसी अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। अब उनको पक्का घर मिल गया है। पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं, देश के 4 करोड़ गरीब को भी मिला है। आज हम लोग हर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। हर घर में जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई गई हैं। राम मंदिर के निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। इसके लिए आप सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी को अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वो 22 जनवरी को अयोध्या न आए। उन्होंने कहा हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए और 22 जनवरी को यहाँ आने का मन ना बना। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराई को नाप रहे हैं। आज का भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है। वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी छाया हुआ है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। अयोध्या में लोकार्पण और शिलान्यास परियोजनाओं को लेकर पीएम ने कहा, आज मुझे अयोध्या धाम, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। बता दें, प्रधानमंत्री ने बताया कि फिलहाल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की कुल क्षमता 10 से 15 हजार लोगों की सेवा करने की है। हालांकि जब रेलवे स्टेशन पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो यहाँ हर रोज 60,000 लोग ट्रैवलिंग कर सकेंगे। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन अमृत भारत देश को मिली। और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार है। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं इन राज्यों को भी अमृत भारत ट्रेनों की बधाई दूंगा। इन 3 ट्रेनों की त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करेगी। डेस्क रिपोर्ट, अचल टीवी।